हेलो एवरीवन। ये इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का 7th चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 21A को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22 को। तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है ऐसे पर्सन्स को जिनको अरेस्ट या डिटेन किया गया हो। तो यहाँ पे डिटेंशन दो टाइप का बताया गया है, एक है प्यूनिटिव और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखिए, पहले देखते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव का मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन से क्राइम अगर कमिट करता है तो उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया, उसका ट्रायल वगैरह होता है, फिर कोर्ट के द्वारा उसको सजा दे दी जाती है। तो वो हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का डिटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर मींस अगर ऐसा लगता है पुलिस को कि कोई कोई भी बंदा है वो क्राइम कर सकता है, तो उसको पुलिस पहले ही अरेस्ट कर लेंगी। मींस क्राइम करने से पहले ही जो अरेस्ट होता है वो आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। मींस डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। इट्स पर्पज इज टू नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर ए पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन नियर फ्यूचर। मीन्स किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के या बिना कोर्ट ले जाया गया ही उसको डिटेन कर लिया गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो कोई पास्ट में ऐसा कुछ क्राइम किया उसकी वजह से डिटेन किया जा रहा है, नहीं। वो आगे चल के कोई क्राइम ना कर सके तो उसको पहले ही डिटेन कर दिया जाता है, पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तब वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली ए प्रिकॉशनरी मेजर। ये एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर है बेस्ड ऑन सस्पिशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज प्रिवेंटिव डिटेंशन बट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ गार्ड्स फॉर इट। देखिए, ये तो है ही, तो इस जो आर्टिकल 21 और 22 हैं तो वो इसको एक तरह से सेफ गार्ड करते हैं। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और 22 को इंटरप्रेट किया था। तो जो उसका इंटरप्रिटेशन था वो बहुत नैरो था। मीन्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था इस केस में, एक गोपालन केस में, वो यहाँ बहुत नैरो व्यू था। बाद में जब आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1978 में, तो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया गया है। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है आर्टिकल 21 और 22 की, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो मेनका गांधी केस से ही सामने आता है हमारे पास गोल्डन ट्रायगन का रूल। तो उसमें 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। आर्टिकल 19 हमको 6 राइट्स देता है, जिसमें हमको स्पीच का, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन का अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 21 हमको देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में ये कहा था कि आर्टिकल 21 में अगर मीन्स आपका कोई भी राइट वॉयलेट हो रहा है, जैसे सपोज करिए आपका कोई भी ऐसा लॉ आता है जो आपके आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है, तो उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से भी होके गुजरना पड़ेगा। मीन्स अगर आर्टिकल 14 और 19 को वो सेटिस्फाई करता है तभी वो लॉ वैलिड होगा। अगर वो वैलिड मीन्स अगर वो 14 और 19 में भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मीन्स वो 14 और आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, तो वो लॉ जो है वो वर्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यही है आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 21 का जो ये गोल्डन ट्रायंगल रूल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो अरेस्ट का मतलब हुआ कि किसी पर्सन को जैसे चार्ज किया गया और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, मीन्स जैसे एफ आई आर हुई, उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि उसके कोई क्राइम कमिट करने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, ताकि वो फ्यूचर में चल के वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और बिगाड़ न दे या ऐसी कोई सिचुएशन न क्रिएट कर दे जिससे आगे चल के और दिक्कत हो। ठीक, पब्लिक और मीन्स पब्लिक पीस पे कोई बात आ जाए, तो इसीलिए पहले ही उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है। तो आर्टिकल 22 जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब देखते हैं कि इंडिया में क्या अधिकार हैं ऐसे पर्सन के पास जो अरेस्ट हुआ है, उसके पास क्या अधिकार होता है। तो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 ये कहता है कि ए पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड एंड डिटेन विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड वाई ही इज़ बीइंग अरेस्टेड। मीन्स बिना उसको इन्फॉर्म किए अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है, उसका ये अधिकार है कि वो जाने कि मैं क्यों अरेस्ट हो रहा हूँ, उसका ये अधिकार है। दूसरा है कि अगर वो अपना लॉयर करना चाहे या किसी वकील से बात करना चाहे तो वो कर सकता है, वो भी इसका लीगल राइट है। दिस मीन्स दैट द अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट टू हायर ए लीगल प्रैक्टिशनर और डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगला राइट ये बोलता है कि एवरी पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड
वुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मीन्स जो भी अरेस्ट हुआ है तो उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और उस जर्नी में जो है, जो ट्रैवल की जर्नी होती है, मीन्स यहाँ से कोर्ट ले आने की जो जर्नी होती है, वो जर्नी इस 24 घंटे में काउंट नहीं होती है। द कस्टडी ऑफ द डिटेन पर्सन कैन बी बियॉन्ड द सेट पीरियड बाय द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। और अगर उसके बावजूद भी, मीन्स अगर उसके अरेस्ट के पीरियड को बढ़ाना है, या जो जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उसके पीरियड को और इंक्रीज करना है, तो वो जो है उसके लिए मजिस्ट्रेट ही परमिशन देगा। देखिए, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में ये कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, not shall be denied in the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। मीन्स जिसको भी अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, तो उसके पास ये पूरा पूरा अधिकार है कि वो ये जान सके कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है, किस बिना पे उसको अरेस्ट किया गया है, और वो एक लीगल प्रैक्टिशनर से वो कंसल्ट कर सके, ये भी उसको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में। ठीक। और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो अरेस्टेड या डिटेन जो पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा पुलिस को। अगर पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा। और जो ट्रैवल का जो टाइम है, मीन्स जो ट्रैवलिंग का टाइम है, वो इसमें काउंट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 की। तो सब क्लॉज जो इसका 3 है वो ये कहता है कि नथिंग इन द क्लॉज 1 एंड 2 शैल अप्लाई। देखिए, दो लोग मीन्स दो कंडीशंस जो ऐसी हैं जहाँ पे क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होता। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर वो जो पर्सन है वो एनिमी एलियन है। ठीक। अगर वो पर्सन एनिमी एलियन होगा तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। मीन्स वो जो क्लॉज 1 और 2 के राइट्स हैं वो उसको नहीं मिलेंगे। सेकंड कहता है कि टू ए पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर वो पर्सन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उसको अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे भी ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के जो नियम है वो उस पर अप्लाई नहीं होंगे। क्लॉज 4 ये कहता है कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन फॉर ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months। मीन्स कि अगर उसको डिटेन किया जा रहा है तो 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं किया जाएगा। अगर 3 महीने से ज़्यादा डिटेन किया जा रहा है तो उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट की जाएगी, जिसमें क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे, जैसे हाई कोर्ट के जज वगैरह हो सकते हैं, जो उसके डिटेंशन को अप्रूव करेंगे कि हाँ भैया इनकी अवधि और बढ़ा दी जाए। 3 महीना से मान लीजिए हो गया तो उसका जो अवधि है और बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन होगा, और जो एडवाइजरी बोर्ड होगा उसमें कम से कम हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। ये हो गया आर्टिकल का 22 का क्लॉज 4। क्लॉज 5 की बात करते हैं। तो ये बात करता है कि ग्राउंड ऑफ सच डिटेंशन आर प्रोवाइडेड टू द डिटेन पर्सन विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। मीन्स उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। ये क्लॉज 5 हमको राइट देता है। क्लॉज 6 बोलता है कि फैक्ट विच आर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड नॉट बी डिस्क्लोज अंडर सब क्लॉज 5। मीन्स देखिए, अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे बात आती है तो वहाँ पे जो क्लॉज 5 है वो काम नहीं करेगा। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट पे कोई चीज़ हो गई, मीन्स अगर उसको मान लीजिए कि उसका रिटेंशन अगर कैंसिल किया जाता है या ख़त्म किया है, कुछ भी किया जाता है, तो अगर वो बाहर जाएगा तो उस पर पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बात आ सकती है। ठीक। तो वहाँ पे जो सब क्लॉज 5 है ये काम नहीं करेगा। तो उसके बाद सब क्लॉज 7 ये कहता है कि पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब सर्कमस्टेंसेस विच अ पर्सन में डिटेन फॉर लॉन्गर देन 3 months। अब देखिए, जो सारी पावर यहाँ दे दी गई पार्लियामेंट को, क्लॉज 7 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कंडीशंस बता सकती है कि अगर किसी पर्सन को अगर 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। पार्लियामेंट वो चीज़ प्रिस्क्राइब कर सकती है, डिस्क्राइब कर सकती है उसको, विदाउट परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। ठीक। बिना एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन लिए वो ऐसा कर सकती है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर सच लॉ एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी ऑर्डर। तो सीधे सीधे क्लॉज 7 ये कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा वो डिटेन कर सकती है बिना किसी एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन लिए, और बाद में उसको बताना होगा कि किस कारण की वजह से उसको डिटेन किया गया था। तो बाद में जब इंक्वायरी वगैरह होगी तो उसमें वो चीज़ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल जो क्लॉज 7 है ये आर्टिकल 22 का ये पार्लियामेंट को पावर देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।